अरे रोस्टरवा निकलने ना दो। अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं कि रोस्टर निकल जाए, और रोस्टर निकल जाएगा और तारीख फिक्स हो जाएगा तो फिर देखना, पूरा पंचायत नहीं हिला दिए ना तो फिर बताना। हर तिकड़म लगाएंगे जिस तिकड़म से पिछला बार मुखिया जीवा जीता है। इस बार धुआं धुआं कर देंगे, पानी पानी कर देंगे। इस बार तो जीत कर ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बात अक्सर गाँव में, पंचायतों में, पंचायत चुनाव जो लड़ने वाले नए प्रत्याशी हैं वो अक्सर कहते हुए मिल रहे हैं। अपने दोस्तों के पास इसी अंदाज में बात कर रहे हैं, अपने नज़दीकियों से इसी अंदाज में बात कर रहे हैं। उनकी तैयारी जोरों पर है। जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे वो अब घर घर जाकर लोगों का परेशानी सुन रहे हैं और वीडियो के पास, थानेदार के पास पैरवी भी कर रहे हैं। समय समय पर उनका इलाज में भी मदद कर रहे हैं और अपना गाड़ी भी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। ऐसी तैयारी हर पंचायतों में, पूरे बिहार के पंचायतों में चुनाव लड़ने वाले नए चेहरों की है। तो वहीं पुराने मुखिया जी सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर रोस्टर बदल गया, तो फिर हम अभी से खर्चा करके और अभी से ये इतना मेहनत करके करेंगे क्या, और परिसीमन होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं है। ये पुराने मुखिया जी का चिंता है। मुखिया जी कभी इधर जाकर के मंदिर में गोड़ लग रहे हैं तो कोई मुखिया जी उधर जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं, अलग अलग देवताओं को और अपने अपने इष्ट देवों को मन्नत मांग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर पंचायत चुनावों में सरगर्मी बढ़ गई है। हर कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि रोस्टर निकलेगा कब, परिसीमन होगा कि नहीं होगा, और चुनाव का डेट कब अनाउंस होगा। पंचायतों में सरगर्मी तेज हो गया है। हर गांवों में नए चेहरों के जो उम्मीदवार हैं, जो लड़ना चाहते हैं, उनके समर्थक भी पूरा उत्साह में हैं और बोल रहे हैं भैया इस बार तो हम लोग जीते जाएंगे। पुराने मुखिया जी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जोश में हैं। अरे कुछ नहीं होगा, मुखिया जीवा जीता था पिछले बार, इस बार भी जीत जाएगा। रोस्टर नहीं आएगा। अगर रोस्टर आया तो फिर परिसीमन भी होगा, नहीं होगा तो कोर्ट है न जी। ये अक्सर गांवों में आप पेड़ों के नीचे, चौपालों में, जगह जगह चर्चा में सुन रहे होंगे। अगर पंचायतों के नज़दीक अगर कोई छोटा बाजार है और बाजार में शाम के समय में लोग अगर जा रहे हैं बाजार करने, तो वहाँ भी ये चर्चा है। लेकिन सवाल तो यही है कि पंचायत चुनाव होगा कब, और बिहार के नए जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, पंचायतों को लेकर अभी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। सवाल तो यही है कि सम्राट चौधरी के पास जितना नए पुराने मुखिया जी का दबाव है कि लगे हाथ परिसीमन करा दीजिएगा, उतने ही नए चेहरों का भी दबाव है। विधायकों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से वहाँ भी बात पहुँच गई है कि अगर रोस्टर नहीं बदला तो नए लोग बड़ा नाराज हो जाएंगे। सम्राट चौधरी अब अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं और दीपक प्रकाश तो अलग ही, आप समझ ही रहे हैं कि वो अलग ही टेंशन में है कि मंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो सवाल तो यही है कि पंचायत चुनाव में सम्राट चौधरी नए चेहरों को मौका देंगे या फिर पुराने वाले मुखिया सरपंच को ही तोहफा दे जाएंगे। आज इसी पर बात करेंगे कि सरकार में तैयारी क्या है, सम्राट चौधरी के जो नज़दीकी लोग हैं उनका क्या कहना है, दीपक प्रकाश के नज़दीकियों का क्या कहना है, सरकार में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में बात करेंगे। बस दिल थाम कर देखिएगा और आपके पंचायत में क्या चर्चा है ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा नए वाले मुखिया जी बेचैन हैं, जो भावी प्रत्याशी अपने आप को कह रहे हैं वो बेचैन हैं, या फिर पुराने मुखिया जी का चिंता बढ़ गया है, सब कुछ बताइएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से और ख़ास करके पंचायतों के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से, तमाम लोगों से, और जो बिहार से बैठकर देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर दिल्ली और देश के बाहर से भी अगर देख रहे हैं बैठकर, तो आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी छोटा सा कष्ट कर लीजिए, बस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। जो अंदर खाने में जो जानकारी है वो जानकारी ये है
कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार असमंजस में है। सरकार अलग अलग तरीके की रिपोर्ट और फीडबैक ले रही है कि पुराने रोस्टर से अगर चुनाव कराएंगे तो फिर लीगली गलत हो जाएगा क्या। दूसरा कि अगर पुराने नए रोस्टर से कराना है तो फिर उसकी तैयारी कब तक है, कहाँ तक पहुँची है। तो कहा जा रहा है कि जो जनगणना है, जो रोस्टर कराना है, उसकी जो तैयारी चल रही है वो कछुए के चाल से चल रही है, और जो तय समय है उससे नए रोस्टर के अनुसार से चुनाव कराने में विलंब हो सकता है, लेट हो सकता है, क्योंकि सरकार इसी दौरान जो तैयारी था उसी दौरान नीतीश कुमार से नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी आ गए और अलग कामों में जो ही सरकार जो है वो फंस गई, इसलिए समय थोड़ा विलंब हुआ। उसके बाद सरकार कई और महत्वाकांक्षी योजनाओं में जुट गई और ये जो काम है थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो नए रोस्टर जो बन रहे हैं वो थोड़ा कछुए के चाल से चल रहा है, हालांकि उस पर गति बढ़ाने के लिए कहा गया है। और पुराने जो मुखिया जी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि परिसीमन करा लीजिए, अगर आप रोस्टर बदल रहे हैं तो परिसीमन करा लीजिए, लेकिन परिसीमन कराना टेढ़ी खीर है। अभी मौजूदा समय में सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो परिसीमन करा ले। ये बात तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि परिसीमन इस बार नहीं होगा, सरकार की ऐसी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन चुनाव के तारीखों में थोड़ा सा देर हो सकता है। रोस्टर पर भी बहुत कुछ संशय है। रोस्टर पर अब तक सरकार की तैयारी है कि रोस्टर बदल देंगे, लेकिन देर हो सकता है रोस्टर बदलने में। अब दो तरह की बातें हैं। पुराने मुखिया जी कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं, सरकार के पास अपने रसूख और अपने समर्थन के हिसाब से मुख्यमंत्री तक और मंत्री तक, सरकार के विधायकों के तक मामला पहुंचा रहे हैं कि रोस्टर अगर बदल रहे हैं तो फिर परिसीमन भी करा लीजिए, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। सरकार के पास ये बात पहुंच रही है, लेकिन सरकार के पास नए चेहरे और विधायकों, उसी विधायक और सांसदों के माध्यम से ये बात भी पहुंच रही है कि अगर पुराने रोस्टर पर चुनाव कराया गया, रोस्टर नहीं बदला गया, तो फिर नए जो लोग हैं वो आपसे, सरकार से निराश हो जाएंगे। नए चेहरों को बड़ी तैयारी है और पिछले बार चुनाव में लगभग पुराने जनप्रतिनिधि चुनाव में हार गए थे, नए चेहरों को मौका मिला था। तो नए लोगों पर जनता को भरोसा होता है, तो रोस्टर बदलना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब यही कारण है कि सरकार जो है असमंजस में है। एक रिपोर्ट सम्राट चौधरी ने गोपनीय तरीके से ये फीडबैक लेने के लिए अपने एक टीम को बोला है कि पुराने रोस्टर से चुनाव अगर कराने में क्या हो सकता है और जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा। पिछले 10 सालों से रोस्टर नहीं बदला है, अगर इस बार नहीं कराए तो फिर दिक्कत है, अगर कराए तो फिर क्या होगा, ये रिपोर्ट भी ले रहे हैं। दूसरा कि नए चेहरों को लेकर क्या उत्सुकता है, पंचायत में अगर नए चेहरों को मौका देंगे तो हकीकत में बदलाव होगा या फिर बदलाव नहीं होगा। ये दोनों तरह की बातें जो है वो फीडबैक सरकार के द्वारा ली जा रही है। दूसरा कि पंचायतों में भ्रष्टाचार के बारे में भी सरकार तक जानकारी पहुंच गई है। सहयोग पोर्टल पर बड़े पैमाने पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके पंचायत में जो मुखिया हैं, मुखिया कम, ठेकेदार ज़्यादा हैं, ठेकेदारी खूब किए हैं, जनता को आवास का लाभ अच्छे से मिला है। किसी को भी इक्का दुक्का आदमी को मिल गया तो ठीक, नहीं तो अधिकांश लोगों से पैसे की वसूली की गई, तब उनको आवास का लाभ मिला। जिनको मिलना चाहिए था आज तक नहीं मिला, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उनको भी आवास का लाभ मिला। जांच सरकार कराए तो फिर बड़े पैमाने पर यह बात, भ्रष्टाचार सामने निकल कर आ जाएगा। सरकार के पास इसकी भी शिकायत है और सरकार के पास ये भी बताया गया कि जिन लोगों को पेंशन मिलना चाहिए, जिन लोगों को पंचायत के द्वारा मदद करके महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ा जाता है, वहाँ पर अपने वोटरों को और फिर दूसरे वोटरों पे भेदभाव किया जाता है और वास्तविक लाभुकों को लाभ से वंचित कराया जाता है। तो सम्राट चौधरी की कोशिश है कि किसी भी सूरत में पंचायत में भ्रष्टाचार न हो, हर गरीब, हर अमीर और हर लाभुकों को उचित लाभ मिलना चाहिए। पंचायत में कोई गुटबाजी न हो, कोई परेशानी न हो और फिर हर किसी को लाभ मिले। तो सम्राट चौधरी जो है नए चेहरों को मौका भी देना चाहते हैं, पुराने मुखिया जी और सरपंच साहब से भी नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं। इस मामले में अलग अलग जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन अंदर खाने से जो दीपक प्रकाश की जो तैयारी है, दीपक प्रकाश हर हाल में रोस्टर बदलना चाहते हैं
ताकि वो एक पंचायत में जो है वो एक मैसेज छोड़ सके, सोसाइटी में एक मैसेज छोड़ सके। क्योंकि दीपक प्रकाश जो है वो लंबी रेस को घोड़ा खुद समझते हैं, उनके पार्टी के लोग, उनके पिताजी समझते हैं, ताकि कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि बिहार में उनको याद किया जा सके। लेकिन स्थिति यही है कि वो खुद एमएलसी या विधायक नहीं है। कितने दिनों तक मंत्री रह पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। उनकी कुर्सी खुद खतरे में है, लेकिन फिर भी वो ऐतिहासिक पारी खेलना चाहते हैं, पंचायतों में बदलाव देखना चाहते हैं। तो अब बहुत तरह की तैयारी है। जेडीयू इसमें क्या करेगा, नीतीश कुमार की भी इसमें सहमति ली जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि नए चेहरों को मौका दिया जाता है या फिर पुराने मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समितियों को तोहफा दिया सकता है। क्योंकि रोस्टर का भी स्थिति ठीक नहीं है। रोस्टर जो बदलना है या फिर उस पर काम जो चल रहा है वो कछुए के चाल से चल रहा है। समय पर चुनाव उस नए रोस्टर से भी नहीं कराया जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।